एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादि तिष्ठति स्वस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जिस परमात्मा में भूत भविष्य वर्तमान सारी सृष्टि स्थित है, पीछे जो हो चुका है, वर्तमान में जो चल रहा है, भविष्य में जो होगा, सब कुछ इस विषय में जो जानने वाला है, उस परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। आज फिर हम आपको पुनर्जन्म के गलियारों में ले चल रहे हैं। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, और फिर से हमें इस संसार में आना पड़ता है। तो आज हमारे साथ हैं, जिला बुलंदशहर में गांव है वसुंधरा, हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान। इनको अपने 5 जन्मों की यात्रा का वृतांत याद है, तो उन्हीं के मुख से हम सुनने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप बताइए, इस जन्म में आपको कैसा महसूस हो रहा है? जन्म में मेरे को अच्छा महसूस होता है सर। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। मेरा गुरुजी के लिए कोटि कोटि शत शत प्रणाम। शुभमस्तु, शुभमस्तु। मैं पुनर्जन्म के बारे में कुछ बतलाना चाहता हूँ। आप बताइए, विस्तार से बताइए। ये 5 जन्म का? हाँ, 5 जन्म का आप बताएं। पुनर्जन्म सबसे पहला मेरा जन्म था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अस्पताल की जिला अस्पताल में था। मैं वहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर। उस समय भी आप डॉक्टर थे? जी, मैं डॉक्टर था। और उस समय मैं पेट रोग विशेषज्ञ के रूप में वहाँ पे थे ऑस्ट्रेलिया में? जी, ऑस्ट्रेलिया में था। वहाँ पर मेरा जो हॉस्पिटल था वो उसके पास था, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस रोटरी क्लब के पास था। अच्छा। तो वहाँ के जो सरकार, तो इस जन्म में आप कभी गए हैं ऑस्ट्रेलिया? नहीं, मैं इस जन्म में नहीं पहुँच पाया। इस जन्म में नहीं गए? लेकिन मेरे को देवदूत दर्शन कुछ करा देते हैं। हाँ, कई बार मेरे को ले गए थे वहाँ पर। आत्माएं मेरी यहाँ से परगमन के लिए चली गई। वहाँ मैंने देखा जा करके, जो वहाँ से मैंने उसको हॉस्पिटल को देखा, तो वो वही हॉस्पिटल का वही नक्शा दिखाया। अच्छा। देवदूतों ने मेरे लिए। उसमें मैं पेट रोग विशेषज्ञ था, लीवर स्प्लेन तिल्ली का मैं डॉक्टर था, स्पेशलिस्ट था। इसके बावजूद वहाँ की जो सरकार थी उस समय, प्रेजेंटली वर्तमान सरकार ने मेरे को मेडल से भी सम्मानित किया। गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। उस समय मेडल में, उस समय आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे? गोल्ड मेडलिस्ट रहे। क्या बात है, क्या बात। उसके बावजूद मेरा दूसरा जन्म हुआ, और मैं वहाँ से व्हाइट हाउस के पास में एक हॉस्पिटल था, जिसका अस्पताल था, जिला अस्पताल में, वहाँ डॉक्टर में के रूप में फिर मैं तैनात हुआ। उसके बावजूद मैंने वहाँ पे मैं हार्ट का, जो दिल का एक ऑपरेशन कर, हार्ट का मैं डॉक्टर था। उसमें मैंने काफ़ी वहाँ से रिसर्च भी की थी। अच्छा। रिसर्च के बावजूद वहाँ की भी गोल्ड मेडलिस्ट सरकार ने मेरे को सम्मानित किया था। वहाँ भी गोल्ड मेडलिस्ट। क्या बात। उसके बाद में तीसरा जन्म मैं बतलाता हूँ। वहाँ से डेथ होने के बाद में मैं ब्रिटिश। आपको डेथ का कुछ याद है, किस तरह से मृत्यु? हाँ, उस समय वो थोड़ा सा ये था, एक्सीडेंटली केस था मेरा वहाँ पर। जो मैं जा रहा था, तो सीएमओ से कहा था, भाई आप जो वहाँ पे थोड़ा सा एक पीएचसी वगैरह है, उस पर आप जाइए और वहाँ पे उस पर थोड़ा सा जांच करके लाएं। वहाँ कुछ शिकायतें थी उनकी। अच्छा। तो वहाँ मेरे प्रिंसिपल साहब थे, जिनका नाम था केटी बोरा था। उन्होंने, सीएमओ साहब ने मेरे से अवगत कराया। उनके बाद बोले कि आपको आदेश दिया जाता है कि आप वहाँ जा करके चेक करके आएँ। अच्छा। वहाँ की रिपोर्ट मेरे को दें। अच्छा। तो हम जो जा रहे थे वहाँ पे, जो अपनी गाड़ी, निजी गाड़ी थी, उसमें एक्सीडेंटल में मेरा केस। अच्छा, उसमें डेथ हो गई। डेथ के बावजूद वहाँ से मेरा तीसरा जन्म आरंभ होता है। तीसरा जन्म कहाँ पे हुआ? तीसरा जन्म मेरे ब्रिटिश इंग्लैंड के अंदर हुआ। अच्छा। तो इंग्लैंड में मैं डॉक्टर के प्रैक्टिशनर के रूप में हुआ था जी। उसमें वहाँ पे मैंने देखा, मैं फिजिशियन था उसमें। अच्छा जी, जैसे कहते हैं ऑलराउंडर, सभी के विषयों के बारे में जानकारी थी मेरे को। उसमें भी वहाँ से भी एक
अकस्मात मौत हो गई मेरी। अच्छा अच्छा। मृत्यु के बावजूद मेरा जो चौथा जो जन्म था वो जिला मथुरा में हुआ। वृंदावन अस्पताल क्षय रोग का अस्पताल था, टीबी का अस्पताल था, वो संस्था थी। तो उसमें मेरा जन्म होने के बाद में मैं वहाँ डॉक्टर के रूप में ही तैनात किया गया। उसमें वहाँ से मैंने वहाँ पे मेरे 3 साथी थे। मैं वहाँ पर क्षय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट वृंदावन में। जी, वृंदावन में था। उस समय आपने अपना नाम भी तो बताया था। हाँ, वृंदावन में मेरा जो डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा जी, ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा के नाम से वहाँ प्रसिद्ध हुआ। अच्छा अच्छा। डॉक्टर के रूप में मैं वृंदावन में मैंने काफ़ी सेवा की थी। मेरे 3 साथी भी थे। उन साथियों में से 3 साथी में से मेरे जो डॉक्टर बागले सहारनपुर में जन्म हुआ उनका। अच्छा अच्छा। दूसरे जो साथी थे मेरे, उनको डॉक्टर सुरेंद्र प्रभात कुमार शर्मा जी, एसपी के शर्मा जी, बुलंदशहर में उनका जन्म हुआ और वहीं वो प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। डॉक्टरी की दुकान थी, बहुत अच्छा उनका प्रैक्टिस था। वो भी टीबी स्पेशलिस्ट थे और मैं भी क्षय रोग का भी इलाज करता था। और वो भी डॉक्टर बागले भी टीबी स्पेशलिस्ट थे। डॉक्टर साहब। अच्छा। वहाँ से मेरा जो जन्म हुआ तो मैंने बहुत काफ़ी सेवा की थी। उसमें जब मैं 4th क्लास में आया, कक्षा 4 में, प्राइमरी स्तर में, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र चौहान। इस जन्म में 5वां जन्म में बतला, 5वां जन्म की बतला रहा हूँ। डॉक्टर देवेंद्र चौहान, ग्राम विशुंद्रा, तहसील बुलंदशहर, थाना औरंगाबाद, ब्लॉक अगौता में जन्म हुआ मेरा। वहाँ पर मैं भी प्रैक्टिस के रूप में ही तैनात हूँ। इस बार भी मैं डॉक्टर ही प्रैक्टिस करता हूँ। मैं खुर्जा सिटी खुर्जा में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा अच्छा। मेरी दुकान खुर्जा में है इसमें। और वहाँ से मेरा जो है, जब मैं 4th क्लास में आया था, प्राइमरी में जब मैं पढ़ता था, उस समय मेरे फादर कहते थे, भाई ये जानकारी तेरे को कहाँ से मिली। एक हेड मास्टर था साहब थे मेरे, जो ग्राम लोहारली पड़ता है मेरे वसुंधरा के पास। दीपचंद शर्मा जी थे मेरे हेड मास्टर साहब। हाँ जी। उन्होंने मेरे को बुलाया एक दिन कि भाई आप क्या लिखता है इसमें, जो ये मेरे को बता ले। तो मैंने कहा मास्टर जी मैं कुछ नहीं लिखता। फिर उन्होंने दूसरे तीसरे दिन फिर मेरे को फिर टैकल किया। इंग्लिश में मैंने जी। कक्षा 3-4 का बच्चा इंग्लिश में लिखे तो ये अचरज की बात है। अचरज की बात। क्योंकि देखिए हमारे समय में, आपके समय में ये लगभग एक ही समय रहा है पढ़ाई का जी। तो उस समय तो कक्षा 6 में जब विद्यार्थी आ जाता था तब ABCD शुरू करते थे। कुछ जानकारी नहीं होती थी। तो उस समय आप कक्षा 4 में थे जी। और इंग्लिश में लिखता था। क्या लिखते थे वो बताइए। कक्षा 4 में जब मैं आया तो दीपचंद मास्टर जी जो हमारे हेड मास्टर थे, उन्होंने मैं एक दिन बुलाया और उन्होंने मेरे से पूछा तो भाई ये लिखता क्या है। मैंने एक नोटबुक थी, छोटी कैपिटल कॉपी थी, जिसमें 8-10 पेज की कॉपी आती है। हाँ जी। उसमें जो छोटे बच्चे उसमें कैपिटल के कॉपी में लिखते हैं। हाँ। उसमें मैंने एक फाउंटेन पेन से मैं उसमें लिखता था, मेडिसिन दवाइयों के नाम लिखता था। दवाइयाँ लिखते थे। टीबी की दवाइयाँ लिखता था मैं, क्षय रोग की दवाई लिखता था। उसमें वो दवाइयाँ वो थी जो को अच्छी कंपनियां की दवा थी, जो कि मेरे को याद थी, जो पुनर्जन्म से पिछले जन्म से मेरी जो याददाश्त थी वो मेरे को उजागर हुई थी, बनी थी। पिछले जन्म से मैंने उसको लिखना शुरू का आरंभ किया। तो आपके टीचर ने वो कॉपी देखी, आपके फादर ने भी देखी? जी। तो उन्होंने फिर क्या कहा उसमें? फादर बड़े आश्चर्य में पड़ गए मेरे। तो वो बोले भाई ये कहाँ से इतनी जानकारी हुई, अंग्रेजी में लिख रहा है, हम भी नहीं जानते, पड़ोसी भी नहीं जानते, अंग्रेजी तो इतनी अच्छी पढ़ ली। कक्षा 4 में टीचर भी नहीं जानते, कक्षा 4 की बात थी गुरुजी। उस समय तो टीचर भी बेचारे सीधे साजे थे। इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती थी, हमें ABCD भी पता नहीं थी उस समय। तो वो पिछला जन्म का मेरे को याददाश्त थी। उसमें जन्म के साथ साथ मैं उसको कैपिटल का अक्षर उसमें कॉपी में लिखता था और दवाइयों के नाम लिखता रहता। एक मिनट आपको रोक के मैं एक बात बताता हूँ। आपके जैसे आपने बताया ना जी, तो जब मैं इंटर में था जी, इंटर में आया तो यूनान की प्राचीन भाषा जी, और यूनान में एक कवि थे होमर। और मुझे उस समय में पता भी नहीं था कि ये कवि हैं, कौन है, क्या है। तो
एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था अपने कक्ष में, देहरादून की बात है, हम्म, इंटर में मैं था, तो वैसे ही कुछ का कुछ ऐसी किल्ली काट करना शुरू करा मैंने उस पर, और उस पर अलग अलग तरह की वो आकृतियाँ बनती चली गई, और उस पर होमर लिखा। होमर ऐसे लिखा हुआ है, और फिर पता नहीं क्या और बहुत सारी चीज़ें, उसको फिर मैं भी नहीं पढ़ पाया कि वो है क्या। तो बाद में मुझे ये पता चला कि ये जो होमर थे यूनान के, क्योंकि मेरा 2 जन्म मुझे याद हैं यूनान के, अपने 2 जन्म मेरे यूनान में हुए थे। तो प्राचीन में जब वहाँ पे देवताओं का साम्राज्य हुआ करता था, जी। आज का यूनान और प्राचीन यूनान, जब हमारे देश में कृष्ण महाराज विचरण करते थे 5000 साल पहले, उससे भी पहली बात है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब उस समय में वो देवताओं का वहाँ पे निवास था, और ओलंपस पर्वत पे वो लोग रहते थे। 12 देवता वहाँ के खास माने जाते हैं, तो उन्हीं लोगों के बीच में मेरा जन्म था, और वहाँ वो देवताओं की भाषा उस समय की मैं लिखता था। और बाद में होमर, ये होमर तो अभी हुए होंगे, अभी हुए हैं, तो उनकी काव्य रचना अपने आप आती रही उसी भाषा में, यूनान की भाषा में, जो प्राचीन वो लिखते होंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने महाकाव्य भी लिखे। तो अब आप अपने, मुझे अभी अभी ध्यान आया इस बात का, जैसे आप लिखते थे ना जी। तो मैं भी लिखता था, लेकिन मेरी उम्र उस समय इतनी होगी कि मैं इंटर क्लास में था। सतत है। हाँ, जन्म होते हैं। हाँ होते हैं, तो वो उसमें त्रिभुज गोले से ऐसे यूं, अब पता नहीं कैसे कैसे, मुझे तो आज भी वो समझ में नहीं आती भाषा। और वो फिर मैंने एक जगह रख दी, कॉपी थी इतनी मोटी, और उस पर एक जगह फिर पता नहीं क्या लिखा उन्होंने, फिर इंग्लिश में लिखा और फिर हिंदी में लिखा, देवताओं का बेटा। वो जब भी वो करते थे ना, संबोधित करते थे, लिखो हे देवताओं के बेटे, हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। फिर मैं उसको हिंदी में लिखने लगा, हिंदी ट्रांसलेट करता। हाँ, ट्रांसलेट हिंदी उनका जो मेरे कान में आवाज आती थी, फिर हिंदी में उसको मैं लिखने लगा। यूनानी को ट्रांसलेट हिंदू करता है। हाँ हाँ, हिंदी। इस तरह से। तो आप आगे बताइए उस विषय में, आपने जो। तो मेरे को जब भी कभी कभी देवदूत यहाँ से ले जा करके ऑस्ट्रेलिया भी घुमाते हैं, तो वहाँ दिखाते हैं कि ये आपका हॉस्पिटल था कभी, यहाँ पे आप पुराने उसमें हॉस्पिटल ले गए, वहाँ दिखाया था मेरे को। वहाँ दिखाने के बावजूद में फिर वो देवदूत बार बार मेरे को ले जाते रहे, अब भी ले जाते हैं। कभी कभी ये दिखाते हैं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपका ये हॉस्पिटल है। हम लोग जब इजिप्ट गए थे जी, अभी 1 साल हुआ होगा मुश्किल से जी, तो उससे पहले जी, एक तो पैगंबर मूसा मुझे दिखाई दिए ख्वाब की हालत में, और उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ आइए। मैंने कहा जी जरूर आएंगे। तो उससे पहले उन्होंने कहा कि चलो, एक देवदूत आया, बहुत लंबा, और उसके पंख थे बहुत बड़े बड़े, सफेद कपड़े में। हाँ हाँ, रात में। तो उसने कहा तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा कि हमें एक तो पहले मूसा जो पैगंबर है उनके पास जाना है, और फिर वहीं पे जो वो मंदिर है ना सुलेमान का, जिस पे आजकल झगड़ा चल रहा है इजराइल में, जिसको अलक्सा मस्जिद बोलते हैं, वो मस्जिद नहीं है, वो सुलेमान का मंदिर है, जो परमेश्वर का मंदिर कहलाता था वो। और मूसा के कहने से उन्होंने बनवाया था सुलेमान ने, सुलेमान के पिता थे दाऊद अलैहिस्सलाम। तो मैंने उस फरिश्ते को कहा कि पहले तो मुझको दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलना है, फिर बादशाह सुलेमान से मिलना है, क्योंकि जिस समय में वो मंदिर की नींव रखी गई थी उस समय मैं उनके परिवार में था, सुलेमान के, कि वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, और मुझको तुम वहाँ ले चलो। और अब वो तो होंगे नहीं दाऊद, लेकिन उनकी मजार होगी और वहाँ वो जरूर मिलेंगे, तुम वहाँ ले चलो मुझको। पहले मैं दाऊद से मिलूँगा, फिर सुलेमान से मिलूँगा, और फिर पैगंबर मूसा से मुझे मिलना है, ये 3 व्यक्तियों से मुझे मिलना है। तो बोला चलो, ऐसे हाथ करा और हाथ पे बैठाया, और ये फुर 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 फुर
इधर इस दिशा में हमारे आश्रम से पड़ता है उत्तर की तरफ, उत्तर की दिशा में। और पता नहीं कहाँ कहाँ को ले गए, एक बहुत बड़ा दरिया, दरिया नील बोलते हैं उसको, नील बोलते। हाँ, तो उसके इधर उधर पता नहीं कहाँ ले जाके उसने छोड़ दिया कि आप वहाँ चले जाओ, कि वो तो यहाँ है पैगंबर दाऊद, और आपको फिर मैं आपको इधर ले जाऊंगा, जो वो मंदिर है वहाँ ले जाऊंगा, और फिर सुलेमान से मिलवाऊंगा और उनसे मिलवाऊंगा। तो उन्होंने मिलवा के फिर वापस वहीं मुझको ला के छोड़ दिया। तो ये बातें देखो आपके अनुभव में हैं, मेरे अनुभव में आई हैं, तो हम तो इस चीज़ को सत्य मानेंगे, सत्य है। अच्छा, जिनको ये समझ ही परमात्मा ने नहीं दी है जी, तो ये तो कहेंगे ये तो पता नहीं कहाँ क्या कहाँ की बक रहा काल्पनिक है, कथाएं कथाएं सुना सुना। है। बिल्कुल। लेकिन जो सच्चाई उसको तो ईश्वर जानता है, ये अपनी आत्मा हाँ तो जानती है ना। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको जरूर ऑस्ट्रेलिया में वो ले गए होंगे, बिल्कुल क्योंकि ले गए। मुझको ले गए, कई बार ले गए, मुझको ले गए। और इसके बावजूद गुरुजी मेरे को दर्शन में वहाँ पे जो मैं था वृंदावन अस्पताल में जो था, हाँ जी, वहाँ पे 3 डॉक्टरों के साथ हमारी टीम थी, उसमें हम ऑपरेशन करते थे अच्छा, फेफड़ा का। जो 6 रोगी थे, जो टीबी के रोगी थे, उनका हम ऑपरेशन करते थे। उसमें सोमवार मंगल का मेरा दिन था। अच्छा, उसके बाद में डॉक्टर बागले का दिन था, 2 दिन का, 2 का- दिन का टर्न था सबका। अच्छा अच्छा तो उसमें डॉक्टर बागले बुध बृहस्पति वो देखते थे, वो ऑपरेशन करते थे। अच्छा, डॉक्टर सुरेंद्र प्रभात कुमार जी शर्मा जी का जो टर्न था, वो तीसरे उसमें जो था, हफ्ते में तीनों डॉक्टरों का हमारा वो दल था, टीम का जो। अच्छा उसमें वो शनिवार शुक्रवार शनिवार में वो अपना ऑपरेशन करते थे। अच्छा अच्छा। वो डॉक्टर बागले सहारनपुर में। तो जो आपके ये पिछले साथी थे पिछले जन्म, इस जन्म में इनसे कभी भेंट हुई आपकी? हाँ, इनसे डॉक्टर शर्मा जी से भेंट हुई थी मेरी। अच्छा, डॉक्टर तो सुरेंद्र उनको प्रभात कुमार कुछ जी से। याद आया वो पिछली हाँ, बार? मैंने उनसे अवगत कराया, जो बातों में से जब हमें बैठा उनसे मैंने ट्रांसफर करके उनसे रामाकृष्ण की थी। उसके बाद मुझ मैंने उनसे बताया मैंने कि पिछले जन्म के हमारे अब साथी हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराने के बाद में फिर बोले जी, बोले भाई किस तरह से आपका थोड़ा सा अवगत कराएं परिचय के द्वारा। तो मैंने कहा उनसे कि डॉक्टर साहब हमारा आप जो ऑपरेशन करते थे वृंदावन हॉस्पिटल में, तो उनको थोड़ा सा याद आया, वापस आई। आने के बाद उन्हें याद करने के बाद में वो बोले कि हाँ ऐसा था, कुछ था, और मैं भी इसको महसूस करता हूँ कि क्योंकि मैं जो पढ़ता था, मैंने जो MBBS MD किया था, तो उसके बावजूद मेरे को भी कुछ ऐसा आभास होता था कि भाई पिछले जन्म में तो डॉक्टर था। तो डॉक्टर शर्मा जी ने ये मेरे को अवगत कराया बातचीत। अच्छा, जो तीसरे साथी थे बागले, तीसरे साथी जो बागले थे, उनके बारे में मैंने सुना था, उनका नाम भी प्रसिद्ध सुना था, बहुत ही स्पेशल गवर्नमेंट डॉक्टर हैं वो आज की तारीख में। और उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा योगदान है 6 रोग के बारे में, जो टीबी का इलाज करते हैं। और वो दरअसल में वहाँ पे आपके हरिद्वार ऋषिकेश भी जाते हैं गुरुजी। अच्छा अच्छा। डॉक्टर बागले वहाँ पे असहाय लोगों को लिए वो दान के रूप में अपना वस्त्र दान करना, भोजन करना, पैसे का वितरण करना, वो उनके साथ रहा जी, पूर्ण जन्म के साथ साथ उन्होंने इस तरह से अपना। तो अच्छा, पिछले जन्म में आपकी जो मृत्यु उसके विषय में कुछ ध्यान है? हाँ, पिछले जन्म की जो मृत्यु है वो अकस्मात हुई थी मेरी, वृंदावन वाली भी, जो सहसा एकदम ही। किस तरह से? हार्ट अटैक से हुआ था, जो अटैक हुआ था उसमें जो है मेरी मृत्यु हुई। मृत्यु के बावजूद मेरा जो वृंदावन का जो नाम था प्रभात कुमार शर्मा था, डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा के नाम से। उसके बावजूद मैं ग्राम वसुंधरा, यहाँ पे आपका मेरा जन्म हुआ, 5वां जन्म। 6ठा जन्म जो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ गुरुजी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। बताइए। कि वो वहाँ पर पेरिस, फ्रांस की जो पेरिस राजधानी है, हाँ, पेरिस में भी बताया था जी। तो पेरिस में मेरे को देवदूत आते हैं और वो वहाँ पे मेरे को आत्माओं को ले जाते हैं, जीव आत्माओं को मेरे अपने साथ। तो वहाँ ये दिखाते हैं, एक वो वहाँ पर वो जब मैं पहुँचता हूँ तो बंदरगाह पड़ता है। अच्छा जी। तो वहाँ पे दिखाते हैं कि ये चीज़ है, ये बंदरगाह है, ये पेरिस का वो है। यहाँ से यहाँ जैसे आप जो देख रहे हैं इस तरह से ये बिल्डिंग है, इस तरह से ये वो भवन है, वो दिखाते हुए वहाँ से मेरे को ले जा रहे हैं। तो किस तरह का भवन? वो भी अस्पताल है क्या? हाँ, वो अस्पताल में ले जाते हैं, वहाँ से दिखाते हैं कि भाई ये ऐसा, ये मार्ग है, इस तरह से रास्ता है, इस तरह से चल रहे हैं, मेरे साथ देवदूत हैं।
और सफ़ेद बाने में देवदूत हैं वो, अच्छा। सफ़ेद कपड़ों में हैं, काफ़ी लंबे चौड़े हैं, उसको पंख जैसे फरिश्ते टाइप हैं। तो उसके बावजूद मेरे को साथ साथ ले जा करते वो उसको जो है पेरिस का जो अस्पताल बन रहा है इस समय, बन रहा है नया, तो उसमें कहते हैं कि ये काफ़ी बड़ा अस्पताल है, इसमें आपको यहीं आना होगा। अच्छा, आपका जो जन्म होगा, अगला जन्म छठा जन्म मेरा जो होगा वो पेरिस के अंदर होगा, पेरिस में होगा। उसमें देवदूत आपने पर्चे दे रहे हैं मेरे से। अच्छा। तो उसमें ये कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर ही होना होगा, बहुत बहुत बड़ा अच्छे प्रसिद्ध डॉक्टरों में आपका यहाँ नाम रोशन होगा। पेरिस में ही मैंने आपको बताया था, मुझे ध्यान आया था कि तो वहाँ के दर्शन होते हैं गुरुजी मेरे को अच्छा, बार-बार, पैगंबर ईसा के साथ में उनके 12 शिष्य थे जी। उनमें एक मैरी मैगदलीन थी। बहुत कम क्रिश्चियन लोग इस बात को जानते हैं कि मैरी मैगदलीन से उनका विवाह हो गया था ईसा मसीह का, और उनकी एक बेटी भी थी जो कि पेरिस में है जी। आजकल भी उसका वंश चल रहा है वर्तमान में उसका वंश, मतलब वो तो नहीं होगी इस समय, लेकिन उसका वंश चल रहा है, उसका परिवार चल रहा है। ब्लड रेगुलेशन। हाँ, और इसका प्रमाण जो है एक बुक है द विंची कोड। मैं इसको यहाँ पे इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो लोग उस विषय में जानना चाहते हैं गहराई से, हिस्ट्री ऑफ द पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, जो हकीकत है? तो वो एक तरह से रॉयल ब्लड थे। जी, वास्तविकता ये थी कि वो एक राजा की संतान थे। तो राज्य में 2 विचारधारा हो गए कि इसको मारो, बच्चे को मरवा दो, जिससे ये अपना हक ना मांगने लगे। यूनिवर्सल ब्लड रेगुलेशंस। हाँ जी। तो दूसरा ग्रुप ये था कि इसको बचाओ किसी तरह, जिसका बच्चा था वो, तो वो सोचते थे ये मेरा बच्चा है, बड़ा हो जाए, पल जाए, मरे ना। तो उनमें संघर्ष होता रहा। तो विंची कोड, विंची एक वो हुए चित्रकार, उन्होंने एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें एक रहस्य छुपा हुआ है ईसा का और मैरी मैगदलीन का। तो वो तभी पता चलेगा आपको जब आप ये विंची कोड मूवी है उसको जब आप देखेंगे। और जब ये सन 2000 में आई थी, ये इतना बवाल मचा था ईसाइयत में, ईसाइयों के दुनिया में, पूछिए मत। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो गए थे, और लेकिन बिल्कुल उन्होंने हकीकत दिखाई। तो पेरिस में आज भी मैरी मैगदलीन की मजार है। मैरी मैगदलीन एक वेश्या थी जिसने एक बहुत बड़ा जग जार जिसमें इत्र भरा हुआ था वो पैगंबर के पैरों पे उलट दिया था जी। फिर वो पूरे जीवन भर उनके साथ ही रही। अगली हिस्ट्री लोगों को पता है, लेकिन उसको वो दबा देते। तो आपने ये हमें अपने 6 जन्मों का बताया, और ये सब ईश्वर की महिमा है। और देखिए, वो जो परमात्मा है वो सब कुछ जानता है। हम लोग तो हमारे शरीर में क्या है, वस्त्र कैसे बनाए, इतना भी नहीं जानते नहीं। लेकिन जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को रचा है वो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। तो आज एक और पुनर्जन्म की तरफ हम आपको लेके आए हैं। आप इन घटनाओं पर गहराई से विचार करें और ईश्वरीय रहस्य को समझें, पुण्य कर्म करें, क्योंकि ये ही शरीर ऐसा है जिसमें हम सत्कर्म कर सकते हैं। मनुष्य के हाथ में उसका भाग्य नहीं है, उसका भविष्य नहीं है, और जीवन में जो अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं वो उसके हाथ में नहीं है। केवल एक चीज मनुष्य के हाथ में है, वो है उसका कर्म। सत्कर्म करेंगे तो आगे हमें अच्छा जीवन प्राप्त होगा, देवदूतों से हमारी संगति होगी, उनके संग हमें निवास मिलेगा। एक बार मैंने ऐसे ही देवदूतों के साथ दर्शन किया था मैंने। मैं वहाँ से अर्ध निद्रा में, रात्रि के समय 2 बजे के आसपास मैं अर्ध निद्रा में सो रहा था। तो मैंने देखा कि मैं पहाड़ी के ऊपर गया हूँ। तो वहाँ पे पहाड़ी के ऊपर मैं जब जाता हूँ तो मेरे को वहाँ से कुछ
पिशाचों ने इस तरह से जो दाढ़ी वाड़ी रखे थे, उनके काफ़ी लंबे लंबे बाल थे, उन लोगों ने मेरे को पीछा किया। तो वहाँ से मैंने आगे चल कर देखा तो एक जो है वहाँ देवी मठ था पहाड़ी से। वो जब मैं ऊपर पहुँचा हूँ तो मैं पीछे पीछे देख रहा हूँ और आगे आगे चलता रह रहा हूँ, तो मैं पीछे थोड़ा सा भयभीत भी हो रहा हूँ। तो एक देवी मठ जो हुआ दिखाई पड़ा, उनके मैंने दर्शन करे, मैंने माथा टेका। माथा टेकने के बाद में मैंने माता जी ये जो पीछा कर रहे हैं इनसे कुछ थोड़ा सा बचा लो। तो वहाँ वो देवी जी ने तो मेरी सहायता की, अपनी उसमें थोड़ा सा आवाज़ दिखाया, दर्शन दिए, लेकिन गुरुजी आप वहाँ एकदम मौजूद हो गए। भला मैंने एक तो नाम सच्चा का मंत्र का जाप किया तो आप वो एकदम मुस्कुराते हुए आए हैं मेरे पास में। उसने कही डरो मत इनसे लोगों, इन लोगों से डर मत, इनसे डरिए नहीं, आपका ये पीछा करेंगे, ये निकृष्ट आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं ये आपका पीछा कर रही हैं। इसलिए पीछा कर रही हैं कि ये आपको जो है हमारे आपके प्रति ये तरना चाहती है, अपने बंधन से मुक्त होना चाहती है, मुक्ति के लिए ये आपका पीछा कर रही है, ये भी परमात्मा से जुड़ जाए। तो मैंने वो गुरुजी वो चीज़ देखा था, तो मैं आगे बढ़ा हूँ तो आप बिल्कुल मेरे निकट आ गए हैं और मेरे को आपने मेरे कंधे पे हाथ रख करके कहा है कि डरिए मत, एक मंत्र तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा मंत्र का जाप करते रहिए। मैंने प्रार्थना भी की थी उस समय, मैंने मंत्र का भी जाप करते हुए आपके साथ साथ में चला हूँ। तो आप वहाँ से अदृश्य हो गए, मैं भी वहाँ से अदृश्य हो गया। इतना मैंने ये सब उस प्रभु की महिमा है। तो आप लोग भी परमेश्वर की आराधना करते रहिए और इस परम पवित्र मंत्र को जपते रहिए, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म परमात्मा, तू सच्चा है, तेरा नाम